नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित और आपकी जो प्रश्नावली है 9.1 उसके क्वेश्चन अपने हल करेंगे। देखेंगे क्या दिया है। पहले क्या दिया है कि आपको परिमेय संख्या दे रखी है और इनके बीच में आने वाली 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ऐसे आपके पास 4 क्वेश्चन है, तो मैं आपको 2 क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगी और 2 क्वेश्चन क्या करोगे आप समय हल करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, -1 और 0। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, -1 और 0, 9.1 प्रश्नावली है। पहला क्वेश्चन है कि -1 और 0 इनके बीच आने वाली आपको 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो यदि आपको एक क्वेश्चन का पता चल गया तो बाकी के जो सारे क्वेश्चन हैं वो आप समय हल आसानी से कर सकते हो। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योग करके 2 का भाग देते हो। तो -1/2 एक परिमेय संख्या तो क्या आ गई, -1/2। ये क्या है, -1/2 और 0 इनके बीच में आ रही है। अब फिर इन दोनों का योग करोगे तो -1/2 तो क्या हो गया, -2 -1 और 2 क्या हो गया 4 और क्या आ गया -3/4। अब इनके बीच में एक संख्या और आ गई -3/4 और 0। अब इन दोनों को लोगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, जैसे कि -1/2 0/2 तो क्या होगी -1/4। तो इसी तरह इसके बीच में क्या आ गई, -1 है, -1/2 है, -3/4 है, -1/4 है और 0 है। तो अब क्या करोगे, इन दोनों का 2 जोड़ करके 2 का भाग दे दो तो इनके बीच वाली आ जाएगी। इनको दोनों का योग करके 2 का भाग दोगे तो इनके बीच वाली आ जाएगी। तो इसी तरह किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो तो उन दोनों का योग करके 2 का भाग दे दो। फिर देखो कि कैसे सॉल्व होता है, भिन्न के आधार पर होता है, लय से लेकर होता है, तो उसी प्रकार आप हल कर सकते हो। क्योंकि आप 7वीं कक्षा में हो चुके हो, आपको लय से लेना और ये भिन्न हल करना आ चुका है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि निम्न प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखिए। आपको प्रतिरूप दे रखे हैं, इनके जैसी ही 4 लिखनी है। तो देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 का पहाड़ा चल रहा है तो आगे भी 3 का पहाड़ा चलने दो। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24, माइनस का निशान है। नीचे किसका चल रहा है, 5 का, तो आगे 5 का पहाड़ा चलने दो। 25 30 35 और 40। इसी तरह ये देखोगे 1 2 3 4, आगे क्या आएगा 5 6 7 8, नीचे किसका पहाड़ा चल रहा है 6 का, तो आगे किसका पहाड़ा चलने दो 6 का। प्लस माइनस का चिन्ह भी जो चल रहा है वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। तो 6 5 है 30, 6 मिकू 36, 6 7 है 42, 6 8 48। कि ये आपको देखना है कि कौन सा पहाड़ा चल रहा है। जैसे 1 2 3 है, माइनस के चलते हैं तो माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7। नीचे किसका पहाड़ा है 4 का, तो ऐसे ही चलेगा। इसमें देखो कि निम्नलिखित के समतुल्य लिखनी है। वही बात है कि इसको पहले 2 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, कि -2 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 4 और 7 दूनी 14, 3 से गुणा करोगे तो 6 और 7 ये 21, 4 से गुणा करोगे 8 और 7 चौके 28, 5 से गुणा करोगे 10 और 7 5 है 35। इसी तरह इनको मतलब 2 से ऊपर नीचे दोनों को 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से और फिर 6 से गुणा करना है और आपकी जो 4 परिमेय संख्याएं पूछी है वो आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कि संख्या रेखा खींचिए और उन पर इन संख्याओं को निरूपित कीजिए। अब आपको संख्या रेखा के बारे में सारा बताया जा चुका है। चौथा क्वेश्चन है संख्या रेखा खींचनी है। जो देखो 3/4 है वो कहाँ पर होता है, 1 से कम होता है, तो इसके 3/4 है, यानी कि 4/4 क्या हो गया 1 हो गया, तो ये है 1/4, ये है 2/4 और ये क्या हो गया फिर 3/4। इसको कितने भागों में बांटना है, 4 का अर्थ इसे 4 भागों में बांटना है। दूसरा क्वेश्चन है -5/8, -5/8, तो ये क्या है -8/8। ये इसको 8 भागों में बांट दो, -7/8, -6/8, -5/8, 4/8, 2/1, मतलब इन भागों को बराबर 8 भागों में बांट दो। कि इसको 0 से लेकर -1 तक 1 2 3 4 5 6 7 कि -1/8, फिर 2/8, -3/8, -4/8, -5/8, 6/8, -7/8 और -8/8। तो ये क्या हो गया -1 और पूछा कौन सा है वो आपका शो अपने आप हो जाएगा।
आगे दे रखा है PQRS से निरूपित निम्नलिखित संख्याओं को लिखना है। अब देखो ये -1 से लेकर -2 तक संख्याएं हैं, तो -2 आना चाहिए। तो किसी को भी लिखोगे आप, जैसे 6/3 लिख दो, 3 दूनी 6 -2 आ गया कि 3 भागों में बांटी है। तो ये क्या हो गया 3, कौन सा भाग पूछा है? PQRS तीनों पूछे हैं। तो जैसे इसको 6/3 लिखेंगे तो ये क्या होगा 7/3, 8/3 और ये फिर क्या होगा 9/3। तो ये क्या है 3/3 है, तो ये क्या होगा फिर इसे आगे चलेंगे तो 4/3, ये क्या होगा 5/3 और फिर आगे क्या आ गया 6/3। ये माइनस में है तो माइनस में, और ये प्लस वाले हैं तो 6/3, 7/3, 8/3 और ये 9/3। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और ये इनके बीच वाले भाग हो गए। इन देखो कि निम्न में से कौन से युगों में एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करती हैं। देखो 3 के पाड़े में 7 आता है क्या? नहीं आता, तो ये 1 को निरूपित नहीं करते। अब 16 और 20 किसी एक ही पाड़े में आते हैं, 4 के पाड़े में आते हैं। 4 के पाड़े में 16 कितने पर आते हैं? 4 पर, और ये कितने पर आते हैं? 5 पर। और 20 और 25 5 के पाड़े में आते हैं, ये आते हैं 4 पर और ये आता है 5 पर। 5 से 5 कटा 1, 4 से 4 कटा 1, तो ये एक ही संख्या को निरूपित करते हैं। माइनस से माइनस कट जाता है, दोनों बराबर हो गए, तो ये एक को ही निरूपित करते हैं। 3 के पाड़े में 12 कितने पर आते हैं? 4 पर। और 5 के पाड़े में 20 कितने पर आते हैं? 4 पर। तो ये दोनों भी क्या है एक ही संख्या को निरूपित करते हैं। 8 के पाड़े में 24 कितने पर आते हैं? 3 पर। और 5 के पाड़े में 15 कितने पर आते हैं? 3 पर। 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 को 3 से गुना करें तो 9 आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। दोनों कट सकते हैं तो प्लस के हो गए, लेकिन इधर एक माइनस का है तो ये भी बराबर नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का अर्थ है कि इनको आगे और कितना काटा जा सकता है कि 8 और 6 है, दोनों किसके पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में, 4 पर 3 पर, क्या आ गया 4/3। 5 के 25 और 5 नीम 45। फिर ये किससे कटेंगे? 2 से। ऐसे आगे भाग दे के काट के देखो, इनके बीच में ग्रेटर देन माइनस लेस देन का निशान लगाना है। पहली बात तो प्लस वाली जो संख्या है वो माइनस वाली से क्या होगी? बड़ी होगी। जहाँ भी आपको प्लस वाली दिख रही है माइनस वाली से क्या होगी? बड़ी होगी। और 0 माइनस वाली से क्या होगी? बड़ी होगी। इसके बाद देखो ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। एक के ऊपर माइनस है और एक के नीचे माइनस है। इसको काटेंगे तो 2 7 है 14 और 2 8 है 16। -7/8 है, ये भी क्या है? बराबर हैं। तो इसी तरह इनको हल कर सकते हो। नहीं तो देखो तिरछा गुणा करो, यहाँ पे क्या आएगा? 32 और यहाँ पे क्या आएगा? 35। माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही क्या होगी? छोटी होगी, तो ये वाली बड़ी। तिरछा गुणा करो, 7 चौके 28 और 25, 25 ये बड़ी होगी। 4 3 तो ये बड़ी होगी। ऐसे तिरछा गुणा करके आप चेक कर सकते हो कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों में से। ऐसे भाग दे के चेक कर लो, चाहे तिरछा गुणा करके चेक कर लो। 2 4 और 5 3 15, तो बड़ी कौन सी है? ये वाली। एक माइनस की बड़ी है या प्लस की? प्लस की बड़ी होगी। इसमें देखो 5 3 15, इधर तो 15 आएंगे, 6 चौके 24, इधर माइनस में 24 आएंगे, तो फिर बड़ी कौन सी होगी? ये वाली। इसी तरह आप तिरछा गुणा करके चेक कर सकते हो। और आरोही क्रम में लिखना है, पहले बड़ी छोटी निकाल के फिर छोटी बड़ी और बड़ी ऐसे लिख सकते हो। ये तो वैसे ही दिख रहा है कि -1/5, -2/5, -3/5, फिर -4/5 और -5/5। -5/5 क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये किस क्रम में लिखा हो? अवरोही क्रम में लिखा है। आपको अवरोही क्रम में लिखना है तो -1/5, 2/5 और -3/5 उल्टी करके लिख देनी है। प्लस वाली है तो सबसे बड़ी होगी, सबसे लास्ट में आएगी प्लस वाली। अब रह गई ये दोनों, 3 दूनी 6 और 9 चौके 36, फिर बड़ी कौन सी होगी? ये वाली। इसके बाद पहले क्या आएगी? ये वाली, और सबसे पहले फिर -4/3। तिरछा गुणा करके आपस में प्लस माइनस का निशान देखते हुए आप देख सकते हो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये आपकी जो प्रश्नावली थी 9.1 कक्षा 7 की पूरी हुई। धन्यवाद।